वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौल सभी क्लासेस के आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें हमारे बीएससी की जो सेकंड सेम की किताब है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशिएशन के नाम से, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारे मैट्रिक्स के लेक्चर भी इसी के साथ साथ चल रहे हैं। तो मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन है उसको भी कर लीजिए, उसके लेक्चर देख लीजिए, और सभी की पीडीएफ आपको गणेश शास्त्र बीएससी के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और आपके नोट्स भी हैंड टू हैंड कंप्लीट होते चलेंगे। तो देखिए, हम डिफरेंशियल में जो कर रहे थे, हम फर्स्ट ऑर्डर वाले में हमारे चल रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल वाले, जिसमें हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि हम जो है यहाँ पर केवल ये नहीं कि आपके केवल एग्जांपल करा दें, जैसे और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ आपको एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिए और 10 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमको गिवन है dy अपॉन डी एक्स टेन वाई बराबर, और आपको साइन एक्स प्लस में वाई और एक्स माइनस वाई। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, जब भी हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल वाला हम पोर्शन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा एक से एक पास ले लेते हैं, एक्स एक्स वाले एक पास, वाई वाई वाले एक पास, और उसके अकॉर्डिंग हम सबका डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन जिस हिसाब से हम करते चलते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो देखिए, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। यहाँ पर है आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स और टेन वाई बराबर, यहाँ पर साइन एक्स प्लस के वाई और प्लस में साइन एक्स माइनस के वाई। देखिए, इसको आप बी मानकर करने की कोशिश ना करें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए। बी मानकर करोगे तो आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमारे पास दो अलग अलग है, एक तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है। बी वगैरह मानने की कोशिश जब भी करें जब आपके पास सेम टू सेम दोनों वेरिएबल हो हमारे पास, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस में साइन डी का फॉर्मूला, जो होता है हमारा साइन टू साइन सी प्लस में डी बटे दो और कॉस सी माइनस के डी बटे दो के बराबर। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स और टेन वाई बराबर टू साइन सी प्लस में डी बटे दो और कॉस सी माइनस के डी बटे दो के बराबर। डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स टेन वाई बराबर टू साइन, यहां पर आपके लिए एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स माइनस के वाई अपॉन में टू, और यहां पर आपके लिए कॉस एक्स प्लस में वाई माइनस के प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, अपॉन में टू के बराबर। एक्स वाले कैंसिल यहाँ पर आपके वाई वाले कैंसिल। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स और टेन वाई बराबर टू साइन टू एक्स अपॉन टू, और यहाँ पर कॉस टू वाई अपॉन टू के बराबर। टू से टू कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू बचेगी डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स और टेन वाई बराबर टू साइन एक्स और कॉस वाई के बराबर। तो आपके पास जब इस तरीके पोर्शन बच गया तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं टेन को साइन और कॉस की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर साइन वाई अपॉन में कॉस वाई, क्योंकि जो टेन की वैल्यू होती है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर हो जाती है। यहाँ पर टू साइन एक्स और कॉस वाई के बराबर, सभी की मल्टीप्लाई इधर कीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में टू साइन एक्स और कॉस की मल्टीप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर बटे में साइन वाई के बराबर। अब क्या करते हैं, हम एक्स वाले पोर्शन एक बार, मतलब एक्स वाले फंक्शन एक साइड लिख लेते हैं और वाई वाले फंक्शन एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर साइन वाई अपॉन में कॉस स्क्वायर वाई, और ये आपका डी वाई के बराबर टू, यहाँ पर आपका साइन एक्स और ये भी आपका डी एक्स के बराबर, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग और लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं सभी को।
तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन वाई बटे में कॉस वाई और 1 अपॉन में कॉस वाई के बराबर। यहाँ पर डी वाई, यहाँ पर 2 साइन एक्स और डी एक्स के बराबर। तो देखिए ये साइन बटे कॉस आपकी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर टेन के बराबर और ये हो जाएगी आपकी सेक के बराबर। मतलब पहले तो सेक को लिख लेते हैं और बाद में हम टेन को लिख देते हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वैल्यू टेन वाई बराबर डी वाई बराबर 2 साइन एक्स। अब देखिए अब हमने इनको इस फॉर्म में बदल लिया कि हम इनका इजीली दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस सेक एक्स और टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास सेक के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए सेक वाई के बराबर और बराबर में यहाँ पर आपके लिए माइनस के 2 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर और प्लस में सी आपको एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़नी है। सभी को एक साइड लिख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए सेक वाई प्लस में 2 कॉस एक्स बराबर में सी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जिसमें आपको दिया कॉस एक्स वाई बराबर डी वाई अपॉन में डी वाई इक्वल टू डी एक्स के बराबर। तो आपके पास वैल्यू है कॉस एक्स प्लस के वाई और डी वाई बराबर में डी एक्स में। तो देखिए इसको आप सेपरेट तो कर नहीं सकते क्योंकि एक्स वाले फंक्शन अलग वाई वाले फंक्शन अलग, तो इसमें आपको बी मानकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए डी वाई, इसको डिवाइड में ले आइए डी एक्स के बराबर, यहाँ पर बन के अपॉन में ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कॉस एक्स प्लस में वाई के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, हम वी बराबर मान लेते हैं। वी बराबर मान लिया मैंने एक्स प्लस के वाई। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपकी वैल्यू डीवी अपॉन में डी एक्स बराबर 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालिए। तो डीवी अपॉन में डी एक्स माइनस के 1 बराबर में डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो आपकी जो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। तो यहां पर चेंज करते हैं इसमें। तो यहाँ आपके लिए डीवी अपॉन में डी एक्स माइनस के 1 और 1 अपॉन में कॉस वी के बराबर, क्योंकि x प्लस के बाई को जो आपने b मान रखा तो इसको b में चेंज कर दीजिए। 1 को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डीबी अपॉन में डी एक्स बराबर में 1 अपॉन में कॉस बी और प्लस के 1 और बटे में 1 के बराबर। यहाँ पर डीबी अपॉन में डी एक्स बराबर में कॉस बी, यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया और 1 प्लस के कॉस वी के बराबर। अब आपको क्या करना है, सभी को एक साइड लिख लीजिए, बीवी वाले एक साइड और एक्स वाले फंक्शन एक साइड। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस वी और 1 प्लस में कॉस बी और ये आपका डीबी के बराबर और यहाँ पर आपका डीएक्स के बराबर। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस वी 1 प्लस में कॉस वी और डीबी बराबर में डी एक्स के बराबर। तो देखिए अब जब आप इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इंटीग्रेशन करने के लिए हमेशा इसको सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन में एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में कॉस बी माइनस के 1, ये 1 मैंने ऐड कर दिया, ये 1 मैंने घटा दिया और डिवाइड में हमने लिख दिया 1 प्लस में कॉस बी और डी बी बराबर में, यहां पर आपको 1 का करना पड़ेगा डी एक्स के। तो इनको सेपरेटली लिख लेते हैं अलग अलग। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में कॉस बी और 1 प्लस में कॉस बी, इसका v के रेस्पेक्ट में, यहां पर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस बी और यहां पर भी इसका भी कर देना है आपको v के रेस्पेक्ट में और यहां पर करना है आपको 1 के रेस्पेक्ट में। सिंपल। तो देखिए इससे तो आपके ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां आपकी वैल्यू ये 1 डीबी माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस में कॉस बी और डीबी बराबर में 1 डी वी के एक्स के बराबर। ये आपका यहाँ पर डी एक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 डीवी माइनस में 1 अपॉन में
1 प्लस के cos b और db बराबर 1 में dx के बराबर। तो देखिए इसमें क्या होता है, cos x का फॉर्मूला होता है आपके पास, हमेशा 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू लगेगी cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस के 1 के बराबर। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 db माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 cos स्क्वायर v बटे 2 माइनस के 1, और यहां पर आपका db बराबर में 1 dx के बराबर। 1 से 1 कैंसिल, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 db और 1 बटे में 2 cos स्क्वायर b अपॉन 2, और यहां पर dv बराबर आपके लिए 1 dx के बराबर। अब नेक्स्ट में देखिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहां पर 1 dv को ऐसे लिख लेते हैं और 1/2 को आगे लिख लीजिए, और cos ऊपर जाके किस में बदल जाएगा आपका sec में। तो sec इसका b बटे 2 और dv बराबर में 1 dx के बराबर। अब ये आपने इतना सॉल्व कर लिया कि अब आप इसका इजीली जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा v के बराबर माइनस में 1 बटे 2, जब इसका करेंगे तो ये आपको हो जाएगा sec स्क्वायर x का होता है 10 के बराबर। तो मतलब 10 v बटे 2, और ये 2 है तो 2 उसका मल्टीप्लाई में और आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर। यहां पर आपकी वैल्यू x और प्लस में एक आप कांस्टेंट वैल्यू और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल, यहां पर आपके वैल्यू v माइनस के 10 v बटे 2 और बराबर में x प्लस में c के बराबर। v बराबर माना था आपने x प्लस के y, तो यहां पर रख देते हैं x प्लस के y माइनस के 10 x प्लस के y अपॉन 2 बराबर में x प्लस में c। x से x कैंसिल, इसको इधर ले जाइए तो y बराबर आपकी वैल्यू है c प्लस में 10 x प्लस में y बटे 2 के बराबर, और यहां पर यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसा आपका ये कॉस वाला था उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन आपका ये मिलता जुलता साइन वाला है, तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है साइन इनवर्स dy बाई अपॉन में dx बराबर में x प्लस में y के बराबर। जब आप साइन को इधर ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन में dx बराबर में साइन x प्लस में y के बराबर। और देखिए अब इसको सेपरेट नहीं कर सकते तो आपको क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा। तो मैंने माना, चलिए मानते हैं यहां पर v बराबर x प्लस में y के, तो यहां आपकी वैल्यू db अपॉन में dx बराबर 1 प्लस में dy अपॉन में dx के बराबर, और यहां पर dv अपॉन में dx माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू dy अपॉन में dx के बराबर हो जाएगी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर आपके लिए dv अपॉन में dx माइनस के 1 बराबर में आपके लिए साइन v के बराबर। इसको इधर ले जाइए, dv अपॉन में dx बराबर आपके लिए साइन v प्लस में 1 के बराबर, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन में 1 प्लस के साइन v, और बराबर में जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी dx के बराबर। ठीक है, तो देखिए अब जब आपके पास इतना पोर्शन हो गया तो अब आपको करना क्या है, अब आपको साइन वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। इसका डिफरेंशिएशन करने, सॉरी इंटीग्रेशन करने का इसका एक ही तरीका है, यहां पर लिख दीजिए इंटीग्रेट करते हैं हमने, इंटीग्रेट करने का, सॉरी यहां पर आपके लिए इंटीग्रेटिंग। तो आपकी जो इंटीग्रेट करने का जो तरीका है, इसमें क्या करते हैं हम हमेशा माइनस की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी हो जाएगी 1 माइनस के साइन v अपॉन में 1 प्लस के साइन v और 1 माइनस के साइन v के बराबर, यहां पर आपका dv, और इस वाले पोर्शन को सेम रहने देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर, क्योंकि वो होता है a प्लस b के बराबर और a माइनस b के बराबर।
तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के साइन वी अपॉन में 1 माइनस के साइन स्क्वायर वी और डी वी के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू डी एक्स के बराबर। तो देखिए अब आपको इसका इंटीग्रेशन फिर से करना, सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वैल्यू होती है यहाँ पर 1 माइनस के साइन स्क्वायर वी बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है कॉस स्क्वायर बी के बराबर, जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है उसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के साइन वी अपॉन में कॉस स्क्वायर वी और डी वी बराबर में 1 अपॉन में डी एक्स के बराबर। अब दोनों को अलग अलग सेपरेटली लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर वी माइनस के साइन वी अपॉन में कॉस स्क्वायर वी और इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, बराबर में आपकी वैल्यू 1 डी एक्स के बराबर। तो देखिए ये तो आपकी वैल्यू है सेक के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सेक स्क्वायर वी के बराबर और डी वी माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू है एक बार साइन बटे कॉस और एक बार कॉस बटे साइन, मतलब एक बार तो साइन वी अपॉन में कॉस वी लिख लेंगे और एक बार 1 अपॉन में कॉस वी लिख लेंगे। तो ये आपकी वैल्यू ये तो टेन के बराबर, ये आपकी सेक के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक वी और टेन वी और डी वी बराबर में 1 डी एक्स के बराबर। तो अब हमने सबने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया है, हमने इसको वहां पर ले आए। क्या इसका सिंपली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका टेन वी के बराबर और आपका इसका सेक वी के बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, या हो जाएगा माइनस के सेक वी के बराबर और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा एक्स के बराबर और प्लस में यहाँ पर सी जोड़ लीजिए। बी की वैल्यू को आपने एक्स प्लस के बाई मान रखा है, तो यहाँ आपकी वैल्यू है टेन एक्स प्लस के बाई माइनस के सेक एक्स प्लस के बाई बराबर में एक्स प्लस में सी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 1 बराबर ई की पावर में एक्स प्लस वाई के बराबर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? वही तरीका है, क्योंकि बी बराबर ही मानना पड़ेगा। तो लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 1 बराबर ई की पावर एक्स प्लस के वाई। अब हमने माना लेट, यहाँ पर मानिए लेट एक्स प्लस में वाई को मान लिया मैंने वी के बराबर। तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वी अपॉन में डी एक्स और 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। यहाँ पर डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस के 1 को इधर ले आइए और बराबर में डी वाई अपॉन में डी एक्स के बराबर। तो अब आपकी जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वो आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस के 1 प्लस के 1 बराबर में ई की पावर वी के बराबर। अब इसको देखिए ये माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेंगे आपके डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर में ई की पावर वी के बराबर। अब सिंपल बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वी वाले फंक्शन वी के नीचे और इंटीग्रेट और कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग। तो जब इंटीग्रेट किया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डी बी अपॉन में ई की पावर वाई ई की पावर वी बराबर में 1 डी एक्स के बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा, माइनस के वी और डी वी बराबर 1 डी एक्स के बराबर। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं ई की पावर एक्स का, तो वो हो जाएगा माइनस में ई की पावर माइनस के वी और यहाँ पर एक्स प्लस के सी के बराबर, क्योंकि एक आपको आर्बिट्ररी जो वेरिएबल है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। v की वैल्यू आपने क्या मानी थी? x प्लस के वाई, तो माइनस के x प्लस के वाई मैंने यहां मान लिया, यहां पर x प्लस के c के बराबर। आप इस तरीके से चेंज कर सके इसको 1 अपॉन में e की पावर x प्लस के वाई और बराबर में x प्लस c के बराबर बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर आपके लिए माइनस के 1 बराबर e की पावर x प्लस के वाई और ब्रैकेट में x प्लस c के बराबर। 1 को भी इधर ले आइए, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी e की पावर x प्लस के वाई और x प्लस में c ब्रैकेट में प्लस में 1
बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट कीजिए। और चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपको बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल आपको सेम उसी तरीके से चेंज करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको गिवन है y माइनस के x dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी a के स्क्वायर के बराबर। तो हमको वही मानना पड़ेगा। तो हमने माना v बराबर y माइनस के x, अब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ आपकी वैल्यू है db अपॉन में dx और dy अपॉन में dx माइनस के 1 के बराबर। इसको इधर ले जाइए तो db अपॉन में dx प्लस के 1 बराबर dy अपॉन में dx के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसको तो आपने v माना है क्योंकि ये आपकी वैल्यू v के बराबर है। चलिए कलर ही चेंज कर लेते हैं, नहीं ये आपकी वैल्यू v के बराबर, और इसकी वैल्यू आपकी dv अपॉन में dx प्लस के 1 बराबर a का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब इनको थोड़ा सेपरेटली अलग अलग कर लीजिए आप। तो अलग अलग करने पर आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों की सबसे पहले इसको इधर पहुंचा देते हैं ना। तो यहाँ पर कर देते हैं v मल्टीप्लाई में dv अपॉन में dx प्लस में v बराबर में a का स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो यहाँ पर v dv अपॉन में dx बराबर में a का स्क्वायर माइनस के v के बराबर। अब v वाले जो फंक्शन है उनको एक साइड लिख लेते हैं, और जो आपके सिंपल फंक्शन है उनको एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए v अपॉन में a का स्क्वायर माइनस के v और dv बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पर x के बराबर सिंपल में। तो आपके लिए जो ये जो पोर्शन हो गया आपका, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे या तो इसको t मानकर कर लीजिए आप डिफरेंशिएशन, इसको t मान लीजिए। अगर t मानकर नहीं करना चाहें तो आप a स्क्वायर जोड़ दीजिए और a स्क्वायर घटा दीजिए, दोनों तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम घटाकर कर लेते हैं, वो सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस में a स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के v, और यहाँ पर dv बराबर में 1 का dx के साथ। तो माइनस आपको ये प्लस से ये माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके लिए a का स्क्वायर, ये वाला मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस के v अपॉन में a का स्क्वायर माइनस के v के बराबर, और आपके वैल्यू dv के बराबर, और यहाँ पर आपके वैल्यू dx के बराबर। दोनों को अलग अलग लिखते हैं, a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के v dv माइनस में, और यहाँ पर आपका a स्क्वायर माइनस के b अपॉन में a स्क्वायर माइनस के b और dv, और ये आपका यहाँ पर करना है 1 के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसको तो आपको t मानकर करना पड़ेगा, तो जब t मानकर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए माइनस के log a स्क्वायर माइनस के v के बराबर, और ये a स्क्वायर आपका सेम रहेगा ये वाला। यहां पर आपका करेंगे इससे ये कैंसिल, तो केवल रहेगा 1, और 1 का आपने इंटीग्रेशन किया तो v के बराबर, और यहां पर क्या था x प्लस में c के बराबर। अब जो आपने x और y की वैल्यू मान रखी है सबको पुट कर दीजिए। तो a स्क्वायर log a स्क्वायर, और यहां पर जो v की वैल्यू थी वो थी आपकी y माइनस के x, और यहां पर भी आपकी वैल्यू y माइनस के x और बराबर में x प्लस में c के बराबर। तो माइनस में a स्क्वायर, यहां पर आपके log a स्क्वायर प्लस में x माइनस के y, और यहां पर माइनस के y और प्लस में x बराबर आपके वैल्यू c के बराबर, और प्लस में x के बराबर, ये वाला जो x है। तो इससे ये कैंसिल, और सभी को अब आप एक साइड ले आइए। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर चाहे तो एक साइड ले लीजिए, चाहे फिर यहाँ पर आप सबको माइनस करके कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम सबको एक साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाए a स्क्वायर log a स्क्वायर प्लस में x माइनस के y और प्लस में y और माइनस के c बराबर 0, या प्लस के c को कांस्टेंट तो आप किसी तरीके से मान सकते हैं, और इसको यही रहने दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे और आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। वो 5 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और पीडीएफ आप गणित साहब बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल वहां से डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सबसे ज्यादा जो भी बच्चा स्टूडेंट है आपको बीएससी की तैयारी करना चाहता है, सभी सेमेस्टर की हम बुक्स कराएंगे यहाँ पर और उनकी प्रैक्टिस संग के संग करते चले और सबके नोट्स हम फ्री में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।